शहर विधायक संजय गर्ग जी जिन्होंने कल इलेक्शन लड़ा, बड़ी मजबूती से लड़ा और कल इनकी किस्मत ईवीएम बंद हो गई है और अपनी माताजी के साथ बैठे हुए हैं फुर्सत के पलों के साथ। और ये ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि बस जीत इन्होंने हासिल कर ली है और इन्हें पूरी उम्मीद है कि मैं जीत गया हूँ और सरकार भी आएगी। तो संजय जी बताएं कि जीत का मूल सूत्र क्या रहा? देखिए, पिछली बार 2017 में लोगों ने हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा था, तब बीजेपी का तूफ़ान था। जब बीजेपी के तूफ़ान में हम यहाँ से लोगों ने हमारी किश्ती निकाल दी, तो आज बीजेपी का तूफ़ान नहीं है। लोग महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान हैं। किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस सब के अलावा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो डेमोक्रेसी की बजाय कॉरपोरेट क्रेसी बनाने में लगी है और केवल जितनी भी नीतियाँ और कानून हैं वो केवल कुछ चंद बड़े घरानों के लिए उन्होंने बनाए हैं। हमें हर बूथ पर वोट मिल रहा है और हर वर्ग का वोट मिल रहा है। इसके आधार पर सभी हमारे साथी इस बात को सुनिश्चित समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से इस चुनाव में जो कल हुआ है उसमें हमें जीत हासिल हुई। अभी हमारी इमरान मसूद साहब से भी बात हुई है, वो भी बता रहे हैं कि 20,000 से हमारे शहर विधायक जो निकल रहे हैं और धर्म सिंह सैनी ने एक बयान दिया था मुस्लिमों के लिए कि वो भी 50,000 से जीत रहे हैं। और एक चीज़ और देखिए, हमने कल इस्लामिया में हम गए तो इस्लामिया इंटर कॉलेज में कहते हैं ना भाषा में कि गुच्छे महिलाओं के और गुच्छे ऐसे लाइन में मेला लगा हुआ था। गुफा का मेला दोबारा चालू हो गया और वहाँ पे जो है प्रशासक और पुलिस बल ने अपील भी करी लोगों से फर्जी वोट गिरे। और फिर हमारी राजीव गुम्बर से बात हुई है कल, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे उस एरिया में कई जगहों पे फर्जी वोट और बिना इसके डल रही है। तो उस बारे में क्या है कि आपने कुछ ऐसा देखा फर्जी वोट वगैरह? नहीं, लोग ये तो वोट परसेंटेज कम है और ज़्यादा परसेंटेज होने की जितना लोगों में उत्साह है। लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है, जो अपने कारकर्दगी को भी पहले भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। आप एक तरफा नफरत और ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका रिएक्शन दूसरी तरफ नहीं होगा क्या? और फिर ये तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी बहुत ज़्यादा। एक ही परिवार के वोट कई बूथों में थे, कई पोलिंग स्टेशन में बटे हुए थे, जिसकी वजह से पोलिंग कम हुआ। अन्यथा पोलिंग तो वहाँ और ज़्यादा होना था, जितना ज़्यादा लोगों में जोश और उत्साह। विधायक संजय गर्ग जी की माता जी इलेक्शन लड़ चुके हैं संजय गर्ग जी, तो जीत का आशीर्वाद दे दिया? हाँ, मेरा तो रोज़ ही आशीर्वाद रहता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक ये दोनों लगे रहते हैं। तो बस ये भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जैसे इन्हें मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत सफल हो जाए। अगर सरकार बन गई और मंत्री बनेंगे तो फिर लखनऊ इनके साथ रहेंगी नहीं रहेंगी? हाँ, जाएंगे लखनऊ भी। इनके साथ लखनऊ बन गए तो अगर मंत्री बन गए तो ये तो लखनऊ तो पहले भी गए थे और अब भी जाएंगे। अच्छा, हाँ, इसे तो राजनीति का ही शौक है शुरू से ही। शुरू से ही जब से होश संभाला राजनीति का ही शौक है। वो है ये 7 सीटों पे धर्म सिंह सैनी जी चुनाव लड़वा भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। इन 7 सीटों पे मुस्लिम सारी बिरादरी को उन्होंने साथ लेके चले हैं। इसमें सारी बिरादरी आप लेके चले हैं, इनका क्या रहेगा सहयोग आपके साथ? देखिए, सभी बिरादरियाँ चलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में और सभी सीटों पर काम किया है आदरणीय इमरान मसूद साहब ने। जहाँ जहाँ मुझे भी बुलाया गया मैं वहाँ गया हूँ। मुझे सबने इकट्ठा होकर के प्रयास किया है और हम सातों विधानसभा सीटें समाजवादी की 100% निकाल रहे हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो बता रहे हैं कि हम सातों सीटें निकाल रहे हैं। हमारे साथ इस समय रामपुर विधायक मरियारन जी देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, दिन रात लगे रहे और अब कुछ आराम के पल यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में गुजार रहे हैं, अपने परिवार के साथ गुजार रहे हैं। अब इनसे पूछेंगे जो इलेक्शन लड़ा है, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा है? हमने चुनाव था हमारा, में सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा विकास, कानून व्यवस्था और जो हमारी सरकार की उपलब्धि थी, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति था जिसके लिए इतनी अच्छी लाभार्थी योजना सरकार के द्वारा की गई, वो सारे मुद्दे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा विकास का। रविंदर मोलू जी ने वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं भी एक बड़ा नेता हूँ और आप सब जानते हैं पिछले चुनाव में क्या हुआ और मेरी जीत भी निश्चित है कि मैं जीतूंगा। उनके साथ लगे क्या लोग वहाँ पे?
नहीं, ये प्रश्न तो ये जनता जो वोट देने वाली है, आप इससे पता करिए वो किसके साथ लगी। लगे कैसे रहे आप पोजिशन? मुल्लू जी एक विशेष वर्ग के नेता बनने का प्रयास करा है और जो बीजेपी का नेतृत्व है वो पूरे समाज का नेतृत्व करता है। ये एक सामान्य अंतर है, अर्थात विधायक जी हमारे देवेंद्र नील जी को सभी में से वोट मिला है। मुल्लू जी तो एक वर्ग विशेष तक, एक सीमित लोगों तक सीमित रहे हैं, इसलिए हो ही नहीं सकता कि वो मुकाबला करें। और वहाँ पे समाजवादी प्रत्याशी और लोकदल के प्रत्याशी ने दोनों का गठबंधन था, वो भी वहाँ लड़े हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि मैं जो बड़ी मजबूती से लड़े हैं और किसान हमारे साथ थे। तो आप तो किसान हूँ, पर ये तो एक कुछ निश्चित लोगों ने मुद्दा बनाया है। जो हमारी योगी जी की सरकार है उसके बाद किसान अपने आप को काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। योगी जी की सरकार में किसी किसान की ट्यूबवेल नहीं फटी। योगी जी ने यहाँ कहा कि गवर्नमेंट बनती जो भी बकाया है गन्ने का वो 15 दिन के अंदर बिल्कुल दे दिया जाए किसानों का। तो इस बारे में बताएं, किसानों के लिए क्या नई नीति रहेगी आपकी गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है? हमारी सरकार जब बनी थी तो सबसे पहले मुद्दा यही था गन्ने का भुगतान का, और भुगतान हमारी सारी मिलों ने 100% करा भी दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा था जो बंद पड़ी चीनी मिलें थी उनको चलाने का, वो भी हमने चलाने का काम शुरू किया। और जो उनका अपग्रेडेशन का काम था, जो उनकी क्षमता बढ़ाने का काम था, वो भी हमने किया। तो हमारी सरकार तो लगातार किसानों के लिए समर्पित रही, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो जो हमारी सरकार के द्वारा 70% की कृषि यंत्रों पर छूट देने का काम हो। सुर्खियों में मुझे रहना आता है, मुझे इसलिए इमरान मसूद कहना आता है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के इमरान मसूद साहब, जिन्होंने इलेक्शन से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे नेताओं की, सारे लोगों की निगाहें इनके ऊपर थी। ये कौन सी पार्टी में जाते हैं, जब ये पार्टी में आए तो कुछ नेताओं की धड़कनें बंद हो गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे बसपा के बने हो। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके बाद जो जनता का जल जलाव रहेगा और नेताओं पे नहीं रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा, इनके दरबार में रहेगा। तो इमरान मसूद जी साहब बताएं कि आपने 7 सीटों में इलेक्शन लड़वाया है प्रत्याशी को, तो कैसा रुझान आएगा? देखिए, उम्मीद है कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और हमें उम्मीद है कि हम 7 भी जीत सकते हैं, 5 भी जीत सकते हैं। शहर की सीट में हमने कल शहर की सीटों में देखा राजीव कुंवर बड़े परेशान थे कि कई तो उनका कहना था कि काफ़ी मुस्लिम एरियो में फर्जी वोट डलना है, जिनकी कोई है ही नहीं, जहाँ पर्चियाँ हैं ना कुछ है। उन्होंने प्रदेशक से भी शिकायत करी है। तो ऐसा कुछ देखने को मिला था आपको वहाँ पे? देखिए, बीजेपी वाले बौखलाहट के अंदर है और सब जगह झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। झगड़ा करना नहीं था, हमें वोट डालना था, उससे झगड़ा नहीं हुआ। फिर उनका एक आरोप लगाया हकीकत नगर में कि उनकी 2500 वोटें उनके गढ़ में ये लिस्ट में से गायब थी। ये वो क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सरकार उनकी थी, उनको चेक करना चाहिए था। तो बहुत सारी जगहों पर दिक्कत है। संजय, मैंने कल इलेक्शन देखा कि काफ़ी लोग वोटें बहुत ज़बरदस्त पड़ी हैं और बहुत बड़ा हुआ है, 70 के थोड़ा सा कम रहा है और प्रतिशत। तो आपको क्या लगता है शहर की सीट 20,000 से ज़्यादा वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। और एक आशू मलिक हॉट सीट जो आप लड़वा रहे हैं, आशू मलिक जी को जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी सीट के बारे में सुन रहे हैं? जीतेंगे इंशाल्लाह। और एक धर्म सिंह सैनी ने कल धर्म सिंह सैनी ये मंत्री ये पूर्व मंत्री जी, उन्होंने एक मुस्लिमों पे एक बयान दिया है, तो उस पर क्या असर पड़ जाएगा उनकी सीट से? 50,000 से जीतेंगे, वो पता चल जाएगा आपको। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जिन्होंने कहा है कि 7 में से 5 सीट तो हमारी आ रही हैं। मैं नीरज जॉय, एम न्यूज़ भारत से, कैमरामैन समीर के साथ सहारनपुर।